दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त अखिलेश माली लेकर आया है दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात की है, ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन भगवान अगर ऐसे ही मिल जाते तो शायद किसी की ख्वाहिश अधूरी नहीं होती। मन में श्रद्धा और दिल में अगर भक्ति होना तब जाके भगवान कहीं मिलते हैं। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक गाँव में ग्वाला रहता था जिसका नाम लेग्राम था। गाय भैंस चराता और उनका दूध बेच के अपना घर का लालन पालन करता था। एक दिन उसके यहाँ पे लड़का जन्म लेता है। लड़के के जन्म की खुशी में उसके घर में बहुत सुख शांति समृद्धि आ जाती है, जिससे लड़के का नाम वो सुखिया ही रख देता है। सुखिया धीरे धीरे समय के साथ एक दिन बड़ा होता और देखता अपने घर की हालत खराब है, तो स्कूल के टाइम पर स्कूल ना जाते हुए अपनी गाय भैंसों को चराने जाता। दिन भर गाय भैंसों को चराता और जैसे ही दोपहर होती तालाब में पानी पिलाता और वहीं पास ही के एक वृक्ष के नीचे उनको बिठा देता और अपने दोस्त ग्वालों के साथ में खेलने लग जाता था। सुखिया बहुत ही सुंदर था और उसकी बोली में बहुत ही मिठास थी और दिल में श्रद्धा थी और मन में भक्ति थी, और शाम के टाइम में श्री कृष्ण की भक्ति करता रहता था, उनके नाम का जाप करता रहता था। धीरे धीरे गर्मी का मौसम आया, उसके गांव के तालाब का पानी पूरा सूख चुका था और उनके गांव में अकाल की समस्या बढ़ गई थी, जिस कारण धीरे धीरे गाँव वाले गाँव छोड़कर जाने लगे और सुखिया से भी कहने लगे कि तुम भी गाँव छोड़ के कहीं अभी दूर निकल लो, जब अकाल की समस्या खत्म हो जाएगी तब हम दोबारा गाँव में आ जाएंगे। सुखिया सोचने लगता है कि यार अगर जाऊँ तो जाऊँ का, लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आता है कि एक उसकी बुआ रहती है जो बहुत दूर रहती है। सुखिया सोचता क्यों ना यार गर्मी का समय उनके यहीं पर बिता लिया जाए, क्योंकि तालाब में पानी है नहीं, अगर मैं तो जिंदा रह जाऊंगा लेकिन मेरी गायें सारी मर जाएगी। और सुखिया को अपनी गाय से बहुत ही प्यार था। सुखिया अपना बोरिया बिस्तर बांधता है। 8 दिन पैदल चलने के बाद 9वें दिन अपनी बुआ के घर पहुंचता है। बुआ को सारी कहानी सुना देता है। बुआ उसकी बात मान जाती है और कहती है कि तुम चाहे जब तक रहो, ये तुम्हारा ही घर है। सुखिया वहीं पर रहने लग जाता है और अपनी गायों को भी वहीं के पास ही के जंगल में चराने लगता है और गंगा किनारे पानी पिलाकर। एक तो उसकी बोली में बहुत ही मिठास, तो अगर जिस किसी से ही बात करता था तो वो उसकी तरफ मोहित हो जाता था। हर कोई उसका दोस्त बन गया था, उनके साथ में अच्छे से रहने लगा। एक दिन सुखिया देखता है कि एक अनजान गाय उसके झुंड में आकर चल रही है, तभी सुखिया उसे नहीं भगाता है, उसको भी चराने लग जाता है, उसको पानी आनी पिलाने लग जाता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और सुखिया सोचता है कि ये गाय है किसकी जो आती है और मेरे झुंड में चरती है और शाम को अपने मालिक के घर चले जाती है। सुखिया एक दिन ठान लेता है कि आज तो मैं इसका रहस्य पता करके ही रहूंगा। दिन भर गाय को चराता है, शाम को गाय के पीछे पीछे रास्ता पकड़ लेता है। वो भी गाय पगडंडी रास्ते से एक गुफा के अंदर जाती है। सुखिया भी गुफा के अंदर चले जाता है। वहाँ पर देखता है कि महर्षि तपस्या कर रहे थे, तभी उनको प्रणाम करता है और वहीं पर इंतजार करने लगता है उनकी तपस्या खत्म होने का। जैसे महर्षि की तपस्या खत्म होती है, वो सुखिया से कहते हैं तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या गाय की चरवाई लेने? तभी सुखिया के मैं इस गाय का रहस्य पता करने आया, आखिर ये गाय है किसकी और जाति कहाँ पर है। जो मैंने पता कर लिया, अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और चलता हूँ। तभी महर्षि उसे रोकते हैं और गाय का दूध निकालते हैं। गाय का दूध एक गुट खुद पीते हैं और ठंडा करके सारा दूध सुखिया को पिला देते हैं। तभी सुखिया कहता है, तो पूछता है कि महर्षि आप हो कौन जो इस अकेले घने जंगल में एकल्ले गुफा के अंदर तपस्या करते हो, क्या आपको डर नहीं लगता? तभी महर्षि कहते हैं मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ और तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं तुम्हारे पास में यहाँ पर आया हूँ, और तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे गाँव में अकाल की समस्या खत्म हो चुकी है और वहाँ पर बारिश होने लगी है, तुम चाहो तो अपने गाँव भी जा सकते हो। उनको प्रणाम करता है और वहाँ से निकलता है। सुखिया को रोकते और एक बांसुरी देते हैं और कहते हैं कि तुम जब भी इस बांसुरी को बजाओगे ना, तुम्हारे कंठ पे माँ सरस्वती विराजमान हो जाएगी, जिससे तुम्हारी मधुर आवाज और भी प्यारी लगेगी। सुखिया बांसुरी लेता है और अपनी बुआ के घर चले जाता है। बुआ को सारी कहानी सुनाता है और कहता है मैं अगले दिन अपने गाँव निकलूंगा। सुखिया बोरिया बिस्तर बांधता है और अगले दिन अपने गाँव निकल जाता है। जब गाँव में जाता है तो चारों तरफ हरियाली से नजर आती है और धीरे धीरे गांव में लोग भी आने लग गए थे। तालाब में भी पानी भर गया था और धीरे धीरे वर्षा भी होने लगी थी। तभी सुखिया अपनी गाय को चराता है और उसी वृक्ष के नीचे जाता है और बांसुरी बजाने लग जाता है। बांसुरी बजाते हुए देख सारे गांव वाले और पशु पक्षी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सुखिया का नाम सुखी राम रख देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से पूरे गांव में सुख शांति लौट आई थी। सुखिया ने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के लिए गलत भावना उसके दिल में नहीं थी, मन का साफ था, इसलिए खुद भगवान उसे दर्शन देने आए। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि ढूंढने से भगवान नहीं मिलते, अगर दिल में श्रद्धा होना तो भगवान खुद चलकर आते हैं। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।